5 easy techniques that can effectively manage your time. हाय buddies, वेलकम टू मी टाइम। मैं आपकी होस्ट और दोस्त तरन्नुम हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एपिसोड 8 ऑफ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल सीरीज में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसी इजी टेक्निक्स जिसमें आप इजीली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और आपका जो दिन है उसे हाईली प्रोडक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि ये जो सीरीज है ये कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, दैट मीन्स कि हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत बिजी होता है और हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपने काम में ही बिजी रहते हैं। तो बिजी लाइफस्टाइल के लिए हम कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और एक वर्क एंड लाइफ बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसी चीज को मैंने इस पूरे ब्लॉग में बताने की कोशिश की है। प्लीज इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में? तो जब दिन भर में आप अपने टास्क और एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, आपको पता होता है कौन से वक्त पे आपको क्या करना है और आपको आज पूरे दिन में क्या क्या चीजें करनी है और उसी के साथ साथ कौन से वक्त पे कौन से टास्क को कंप्लीट करना है, कितना टाइम देना है। तो इससे ये होता है कि आपका जो भी काम है वो वक्त पे पूरा हो जाता है और इसी के साथ साथ आपको आपके खुद के लिए और आपकी फैमिली के लिए भी टाइम मिल जाता है और ये आपका स्ट्रेस जो है रिड्यूस करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। दिन भर में जैसे कि मैंने कहा जो भी काम है आप टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं। आपका वर्क एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस भी इम्प्रूव करता है। ये आपके फोकस और डिसीजन मेकिंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि आप सारे काम टाइमली बेसिस पे कर लेते हो, इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम होता है और भी चीज़ों को देखने और समझने के लिए। और उसी के साथ साथ ये आपके फोकस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है और ये आपको हेल्प करता है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको भी आप अचीव कर सको। सो जो फर्स्ट टेक्निक है टू मैनेज योर टाइम इज आइजनहावर मैट्रिक्स। नाउ आइजनहावर मैट्रिक्स में आपको एक पेपर पे 4 स्क्वायर बनाने होते हैं। फर्स्ट स्क्वायर में आपको लेफ्ट साइड में लिखना होता है इम्पोर्टेंट, उसके नीचे लिखना होता है लेस इम्पोर्टेंट और अपर पोर्शन पे आप लिखोगे अर्जेंट और उसके बाजू में लेस अर्जेंट। नाउ जो फर्स्ट बॉक्स है रेड कलर का, इसमें आपको ऐसे टास्क लिखने हैं जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका मतलब आपको वो टास्क इमीडिएट बेसिस पे करना है, या तो उसी दिन या तो 1-2 दिन के अंदर अंदर, जैसे भी आपने टाइम सेट करके रखा होगा उसके लिए उस हिसाब से। सेकेंड बॉक्स जो है ब्लू कलर का, ये लेस अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। अब लेस अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट इसका मतलब कि आपके लाइफ के लिए या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बट इसको आप बाद में भी करोगे तो भी चलेगा। जैसे आपका करियर ग्रोथ हो गया तो करियर से रिलेटेड आपकी कोई प्लानिंग हो गई या आपका कोई शॉपिंग लिस्ट हो गया, ग्रोसरी शॉपिंग करना है या आपका मंथली बजट बनाना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बट लेस अर्जेंट है, ये आप बाद में भी करोगे तो भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप इस ब्लू कलर के बॉक्स में लिस्ट कर सकते हो। नाउ थर्ड बॉक्स इज ग्रीन कलर बॉक्स, जिसमें आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है जो अर्जेंट है बट इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जब आप इसको लिखोगे दैट मीन्स ये अर्जेंट टास्क तो है बट आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपके अलावा कोई और भी कर सकता है। तो आपको ऐसे टास्क इसके अंदर लिखने हैं जो आप किसी और को असाइन कर सकते हो या आपके अलावा इसको कोई और भी करेगा तो कोई इशू ना हो। अब फोर्थ बॉक्स में ऐसे टास्क आपको लिखने हैं जो लेस अर्जेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसे टास्क जो आप अभी करोगे या नहीं करोगे या बाद में करोगे नहीं करोगे, ये इतना कुछ मायने नहीं रखता है। जैसे कि हमारा मोस्ट फेवरेट काम जो हो गया है आजकल, रील स्क्रॉल करते रहना या सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना या कुछ भी टाइम पास वाली एक्टिविटी करना। तो आई बिलीव लेस अर्जेंट और लेस इंपॉर्टेंट यानी येलो कलर वाले बॉक्स में आप ये सारे टास्क लिख सकते हैं जहां आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना तो वो अर्जेंट है ना तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे कामों को आप अपनी लाइफ से थोड़ा डिलीट कीजिए या तो कम करने की कोशिश कीजिए। आइजनहावर मैट्रिक्स इज वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टेक्निक टू मैनेज योर टाइम। आप ये जो है अपनी लाइफ में हर रोज या हर हफ्ते या हर मंथ इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल या आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा आपके टाइम को मैनेज करने के लिए और आपके टास्क और एक्टिविटीज़ को ईजी वे में कंप्लीट करने के लिए। नाउ सेकेंड इज प्लान योर डे अ नाइट बिफोर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आप क्या क्या चीज़ें करने वाली हो, बिकॉज एक ब्लैंक माइंड के साथ आप जब सुबह उठते हो और आपको पता ही नहीं होता है कि आपको नेक्स्ट डे करना क्या है, तो सबसे पहले आपको सुबह उठने का या तो मन नहीं करेगा या तो आप एकदम ब्लैंक रहोगे कि करना क्या है, उसमें आप नर्वस हो जाओगे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि दिन भर में आपका प्लान क्या है क्या नहीं करना है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप थोड़ा लेजीनेस भी फील करो क्योंकि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी टास्क है उसके बारे में आप अवेयर ही नहीं हो। तो आपको ऐसा लगेगा छोड़ो जो भी होगा बाद में कर लेते हैं और आप फ़ोन देखने लगोगे या बाकी सारी चीज़ें छोड़कर आप जो है फिर अपना वक्त जो है
अपना टाइम जो है किसी ऐसी एक्टिविटी में डालने लगोगे जिसमें कि आपका टाइम पास हो रहा है, ना कि आप उसको यूजफुल बना पा रहे हो। सो हर रात सोने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आप जो है एक लिस्ट बना रहे हो जिसमें एटलीस्ट आप 5 से 10 मिनट निकाल कर 3 से 5 एक्टिविटी या टास्क जो भी आपका इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डे के लिए, वो आप लिख रहे हो पेपर पे। चाहिए तो आप इसके लिए 2 कैटेगरीज बना लीजिए कि 3 से 5 टास्क आपके पर्सनल लाइफ के जो है वो आप लिख रहे हो कि ये टास्क मुझे कल कंप्लीट करने हैं अपने पर्सनल लाइफ में, और आपका जो वर्क लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, तो ये जो 3 से 5 टास्क है, ये सारी जो एक्टिविटीज है ये मुझे पूरा करना है। तो आप इस तरीके से अगर आप प्री प्लान करके सोओगे कि नेक्स्ट डे क्या करना है, तो ये आपको अलाउ करेगा कि एफिशिएंटली आप जो है आपका एनर्जी, टाइम और आपका एक्शन ले पाओ दिन भर में। वो अलग बात है कि कल किसने देखा है, बट कल की तैयारी करके तो सो सकते हैं। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तो सो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे जब उठोगे और जब आपको पता रहेगा कि ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास करने के लिए, तो आपका माइंड पहले से अलर्ट और एक्टिव रहेगा। टाइम टू टाइम एक्शन लेते रहोगे और फोकस करते रहोगे। थर्ड वन इज यूज टाइम ब्लॉकिंग एंड सेट बाउंड्रीज। सो टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है टाइम स्लॉट बुक करना। सो आपने देखा होगा कि गूगल कैलेंडर पे या कैलेंडर पे जो है आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे आप जो है टाइम स्लॉट्स बुक कर सकते हैं आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल ऑफिस का कोई कॉल है, मीटिंग है, किसी को ईमेल भेजना है, ये सारी चीज़ों का आप जो है अपने लैपटॉप पे ऑलरेडी टाइम फिक्स करके रख सकते हैं। तो ये इजीली आपको अलाउ करता है कि आप जो भी टास्क एंड एक्टिविटीज़ है या जो भी मीटिंग्स है वो टाइम टू टाइम करें। आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो लंच किस वक्त आपको अगर बनाना है, या फिर आपको ब्रेकफास्ट कब करना है, या फिर एक्सरसाइज करने कब जाना है, शॉपिंग करने कब जाना है, ये सारी चीज़ें जो है आप लिस्ट आउट करके रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जो है आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें दिन भर में कवर कर रहे हैं, ताकि जो इवनिंग का टाइम है या फिर लेट नाइट का जो टाइम है आपका, लाइक 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, तब तक आप वो सारे टास्क जो है फिनिश कर लो और उसके बाद आप अपने फैमिली और अपने पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकाल सको। फोर्थ इज अवॉइड मल्टीटास्किंग एंड लर्न टू से नो। सो अवॉइड मल्टीटास्किंग मीन्स जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक से दो काम ही कर रहे हो, 3-4 काम एक साथ करने की कोशिश ना करें। और इसकी वजह से ये होता है कि आप जो एक काम पे फोकस कर रहे थे उस पर आप फोकस नहीं कर पाते हो। 3-4 काम एक साथ करने की वजह से आप तीनों चारों काम टाइम पे नहीं पूरा कर पाओगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप 1 से 2 काम ही कर रहे हो, और उसी के साथ साथ आप हर 1-2 घंटे में जो है 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, थोड़ा रिलैक्स हो रहे हो, एंड उसके बाद अपने टास्क या एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हो। ओवर कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लर्न टू से नो, दैट मीन्स अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम दिया जा रहा है, आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो आपको मना करने भी आना चाहिए। बिकॉज आप मना नहीं करोगे और आपका जो है बकेट जो है भरते जाओगे काम से, तो ऑब्वियसली आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ट्राई कीजिए कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं और ओवर कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, ओवर टास्क जो है नहीं ले रहे हैं। फिफ्थ वन इज यूज पेरेटो प्रिंसिपल। अब पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि 80% रिजल्ट्स आपको तब दिखता है जब आप 20% एफर्ट्स डालते हो। नाउ 20% एफर्ट्स मतलब आप अगर परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे होगे हर रोज, कि हर काम आपको परफेक्शन के साथ चाहिए और हर काम जो है आपका उसी दिन पूरा होना चाहिए जिस दिन आपने डिसाइड किया है, तो पॉसिबिलिटीज है कि ना वो काम आप परफेक्शन के साथ कर पाओगे और ना वो काम कंप्लीट कर पाओगे। तो 20% एफर्ट्स यानी 20-30% या 40%, मतलब हर रोज थोड़ा थोड़ा करके वो काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए और आप देखोगे कि जैसे ही आपने जो भी लिस्ट बनाई है अपने काम की, अपने टास्क और एक्टिविटीज़ की, और जिस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डाल के हर चीज़ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, उससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा कुछ दिनों बाद कि आपने वो टास्क और वो एक्टिविटी प्रॉपरली कंप्लीट कर दिया है। वरना आप किसी भी चीज़ पे परफेक्शनिस्ट बनना चाहोगे कि वो काम उसी दिन होना चाहिए और पूरा होना चाहिए और एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो काम टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप हर काम के लिए थोड़ा थोड़ा करके एक्शन ले रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं, और जैसे जैसे आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते रहोगे वैसे वैसे आपको उसमें मैक्सिमम रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप हर रोज जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करो या टाइम मैनेज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और आपके काम में कंसिस्टेंसी ला रहे हैं। आप अपने वर्क लाइफ के लिए भी एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं जल्द लौटूंगी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए stay safe, stay healthy, stay happy. Do take very good care of yourself because self love is most important. Take